बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं औरंगज़ेब मलिक और आप देख रहे हैं मुझे मेरे डिजिटल मीडिया पे। नाज़रीन, आज की वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन के बटन को भी दबाएं। नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त कहाँ पे खड़ी है। उनका लीडर जेल में है। एक उनका जमात एक तरफ उनकी जमात जो है वो अपने ऊपर टैग लगवाकर, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का टैग लगवाकर पार्लियामेंट में बैठी हुई है। दूसरी जानब उनका जो अपोजिशन लीडर है, जो लीड कर रहा है, जो सेक्रेटरी जनरल है, उन्होंने जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन ही नहीं किया। असद कैसर साहब कुछ बयानियां दे रहे हैं, दूसरी जानब शिबली फराज साहब कुछ कह रहे हैं, उमर अयूब साहब का कुछ और बयानिया है, जबकि एक और भी ग्रुप है जिसका बयानिया सिर्फ यही है कि कैसे इमरान खान को बाहर निकाला जाए। और ये जो लोग हैं वो इस चीज़ पे डट चुके हैं कि भाई इतनी देर हो चुकी है इलेक्शन को गुजरे हुए। 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ हुआ है और आज जून का महीना आ चुका है। तकरीबन 4.5 माह गुजर चुके हैं और अभी 5वां माह शुरू होने वाला है और अभी तक उनका लीडर जो है इलेक्शन जीतने के बावजूद जेल में है। तो ये सूरत हाल के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि आज जो बाज़गश्त हो रही है, आज जो क्या सराइयाँ हो रही हैं कि हुकूमत या फिर इस्टेब्लिशमेंट किस तरह एक पेज पे है और उन्होंने किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक और कट लगा दिया है। उसका सबूत क्या है? उसका सबूत आज के ये न्यूज़पेपर है। आज आप न्यूज़पेपर पढ़ें तो आज अखबारों में ये चीज़ वाज़े तौर पे बताई जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने लीडर को क्या छुड़वाएगी। उनमें तो खुद ही जो है वो ग्रुपिंग शुरू हो चुकी है। क्या एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जमात जो इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ी जमात होने का दावा कर रही है, जबकि दूसरी जानिब उसके अंदर क्या चल रहा है, उसके अंदर कोर कमेटी में क्या चल रहा है, उसके अंदर की जो लीडरशिप है वो क्या कह रही है। एक तरफ कल आपने सुना होगा कि फवाद चौधरी साहब ने भी बड़े बड़े इल्जामात जो है वो मौजूदा जो इस वक्त क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उसके ऊपर लगाए हैं कि किस तरह एक ग्रुपिंग के जरिए जो है वो पार्टी को तबाह किया जा रहा है। और जो इमरान खान को बाजियाबी कह लें या रिहाई कह लें, उनकी रिहाई के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक कुछ भी नहीं कर पा रही। जनाब, आज हम जो इस चीज़ के ऊपर खसूसी तौर पे गुफ्तगू करेंगे कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस वक्त ग्रुप बंदी है वो आखिर है किन में, उनमें मेन इख्तलाफ किस चीज़ का, उनमें मेन इख्तलाफ जो है उसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। जनाब, आज दुनिया न्यूज़ के ऊपर ये अखबार जो है उसके मेन फ्रंट पेज के ऊपर ये छपा हुआ है, एक न्यूज़ छपी हुई है कि पीटीआई के 21 अरकान असम्बली का अलग ग्रुप बनाने का इंदिया। यानी कि एक ऐसा ग्रुप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनएज का जो कि अलहदा ग्रुप बनाने का सोच रहे हैं। जब आप ये देख लें कि अखबार में इस तरह की खबरें आना शुरू हो चुकी हैं कि उन्होंने इंडिया दे दिया, इसका मतलब ग्रुपिंग हो चुकी है। आपने ऑन द फ्लोर देखा कि किस तरह शहरियार अफरीदी साहब ने वहां पर खड़े होके, हालांकि सेशन तो बजट का चल रहा था, लेकिन वहां पे खड़े होकर उन्होंने कहा कि स्पीकर साहब शायद ये मेरी आखिरी तकरीर हो। भाई, इसके पीछे क्या है? इसके पीछे कौन से मुहरकात हैं? इसके पीछे क्या रीजंस हैं? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग हुकूमत से मिले हुए हैं? क्या एस्टैब्लिशमेंट से मिले हुए हैं? क्या इमरान खान के बयानिए की मुखालफत कर रहे हैं? यही चीज जो है वो हमने पहले भी अपने व्लॉग में बताई थी कि इमरान खान साहब ने जो है वो जेल में 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले इमरान खान साहब जेल में कुछ और कहते थे और बाहर आके उनकी लीडरशिप मीडिया के ऊपर कुछ और स्टेटमेंट देती थी। और इसकी तस्दीक जो है इमरान खान साहब ने खुद जो है वहां पर जाने वाले रिपोर्टर्स जो जेल में समाअत करने जाते हैं, समाअत सुनने जाते हैं, न्यूज़ लेने के लिए जो जाते हैं, वहां के कोर्ट रिपोर्टर से ये खुद बात की कि मैंने इलेक्शन में कुछ और बात कही थी और बाहर लीडरशिप ने आके कुछ और बातें की हैं। आज वो बात कहां कहां सुलगती जो है वो यहां पे आ पहुंची है कि ना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी से मुज़ाकरात किसी तरफ हो रहे हैं, ना जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ उनकी कोई जो है वो डील चल रही है या ढील चल रही है, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट तो अपने मौक़िफ़ के ऊपर कायम है कि हमने हर सूरत 9 मई के बयानिया 9 मई करने वालों को हर सूरत सजा देनी है। लेकिन इस वक्त इमरान खान का बयानिया कहां पे खड़ा है? एक तरफ वो लोग हैं जो अपोजिशन लीडर है, शिबली फराज साहब है, सेनेट के अपोजिशन लीडर हैं, असद कैसर साहब जाके एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि किस तरह हुकूमत के खिलाफ कोई मूवमेंट बनाई जाए। और इसके साथ साथ जो उमर अयूब साहब हैं वो किसी भी
रहनुमा की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। उनका एक अपना ही अलहदा बयानी है। और दूसरी जानिब जो पुराने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथी हैं, जिन्होंने इतना प्रेशर होने के बावजूद पीटीआई को नहीं छोड़ा, जिनमें शंदाना गुलजार हैं, ये अफरीदी साहब हैं, जो अपना अफरीदी साहब के साथ साथ शहरियार अफरीदी के साथ 21 एमएनए और हैं। उनका यह दावा है कि 21 एमएनए हमारे साथ और हैं और हमारा सिर्फ एक ही एजेंडा है। शहरियार अफरीदी साहब ने यह कहा है कि हमारा एजेंडा सिर्फ एक है कि किस तरह इमरान खान को जेल से बाहर निकाला जाए। आज हम कौमी असम्बली में बैठकर यहां पे बातें कर रहे हैं, इमरान खान साहब किधर हैं? क्या ऐसे तकरीरों से बानी पीटीआई बाहर आ जाएंगे? जो गंडापुर साहब इतनी इतनी बड़ी कर रहे हैं, गंडापुर साहब बड़ी बड़ी धमकियां दे रहे हैं, वो धमकियां हवाई हैं। उनसे निकल क्या रहा है? कुछ भी नहीं निकल रहा। ये निकल रहा है, ग्रुप बन रहे हैं, पीटीआई से ग्रुपिंग बन रही है, ग्रुपिंग निकल रही है। ये हाल है आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। तो एक तरफ तो जो साबिक रहनुमा है, इसे शेख रशीद साहब आजकल कह रहे हैं कि भाई अगर आपने पीटीआई का मैंने बिगाड़ा कुछ नहीं है, और आज की जो लीडरशिप है उन्होंने मेरे ऊपर ऐसे जो है वो अल्फाज कसने शुरू किए हुए हैं जैसे कि एस्टैब्लिशमेंट वालों ने मुझे चिल्ले पे पकड़ के नहीं इस तरह के जो अल्फाज कसे थे। आज पीटीआई की लीडरशिप उनके बारे में ये कुछ कह रही है। आज फवाद चौधरी साहब जो कह रहे हैं कि मेरे इमरान खान साहब के साथ मामला तय हो गए हैं, लेकिन बाहर लीडरशिप उनके साथ उनको मानने को तस्लीम करने को तैयार ही नहीं है। अब कौन सच्चा है कौन झूठा है नाजरीन, ये देख लें कि अखबारों में आना शुरू हो चुका है किस तरह पीटीआई के बयानिए को जो है वो किस तरह नुकसान हो रहा है। इमरान खान साहब अंदर जेल में बैठ के कुछ कह रहे हैं, बाहर कुछ हो रहा है। एक ग्रुप कह रहा है कि हमने सिर्फ इमरान खान की रिहाई के लिए कुछ ना कुछ करना है, अदरवाइज हम असम्बली में बैठेंगे ही नहीं। और वो उसी ग्रुप की आज अखबार में खबरें लगी हुई। और दूसरी जानिब एक ग्रुप वो है जो इक्तदार के मजे भी ले रहा है और इमरान खान की बातें भी कर रहा है। बयानिया इमरान खान कुछ कह रहे हैं, वो बाहर आके कुछ कह रहे हैं। ये सूरत हाल है। तो मैं तो ये कहूंगा कि भाई अगर आप इतनी बड़ी कौमी जमात हो, आपका लीडर जेल काट रहा है, उनका बयानिया जो उन्होंने एक क्रिएट किया है उसकी अगर आप तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं तो कम से कम आप एक पेज पे रहें। और आपका जो मैसेज है कम से कम, अगर लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, ये हुकूमत तो सबको पता है फार्म 47 की हुकूमत है, अगर उसके अल्टरनेट आपकी हुकूमत आ जाती है तो भाई पहले अपनी ग्रुपिंग तो खत्म कर लें। हुकूमत बनने से पहले ही आपकी इतनी ग्रुपिंग होगी, आपके लीडर के बाहर आने से पहले ही आपकी इतनी ग्रुपिंग होगी है, तो वो जब बाहर आएगा तो फिर आप क्या सियासत करेंगे? आपका क्या बयानिया होगा? क्या किस तरह आप लोगों को जो है वो फैसिलिटेट करेंगे? तो ये सारे सवालात एक जो है वो आज की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर खड़े हो रहे हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में आपका बयानिया जो है, आपके अल्फाज जो है वो आपका साथ नहीं दे रहे। आपने किस तरह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में गए, आप किस तरह बल्लेबाज की तरफ गए, आपने किस तरह सीटें मांगी हैं, आपने पीटीआई से राह फरार अख्तियार किया है। भाई सुप्रीम कोर्ट तो कह रही है कि पीटीआई तो मौजूद थी ना, तो आज़ाद अरकान उसमें शामिल हो जाते। तो ये किसने फैसला किया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में चले जाएं? अगर आपने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाना था तो इलेक्शन से पहले आप घोड़े के निशान पे सबको इकट्ठा कर लेते। अगर आपने इलेक्शन जीतने के बाद ही अपने ऊपर ये टैग लगवाना था मौलवियों की जमात का। तो ये आज की ये सूरत हाल है, कोई समझ नहीं आ रही। साहिबजादा हामिद रजा साहब कुछ कह रहे हैं, वो पार्टी के लीडर हैं, मतलब कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन हैं। अपोजिशन लीडर जो है वो सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब साहब को बनाया हुआ है। असद कैसर साहब कहाँ पे जा रहे हैं? तो भाई इतने ज्यादा जब बयानी होंगे तो फार्म 47 वालों को तकवीयत तो मिलेगी। आपकी बोंगियां जो है उससे हुकूमत जो जैसे भी चल रही है उसको फिर तकवीयत तो मिलेगी, वो तो काम करेगी जिस तरह का भी उन्होंने करना हुआ। फिर आपको तकलीफ किस चीज की है? अली अमीन गंडापुर साहब बड़े बड़े नारे मार रहे हैं, बड़ी बड़ी भड़के मार रहे हैं, अमल दरामद कुछ भी नहीं है। अमल दरामद क्या है कि मेरी आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है 2 बार, तो जब मैं बैक टू डोर बात कर रहा हूं तो मुझे बराह रास्त उनसे बात करने की क्या जरूरत है? तो भाई आपके तो अपने बयानिए में तजादात हैं। आपका लीडर ऐसे कैसे बाहर आएगा? आपके लीडर के ऊपर एक मुकदमा खत्म होता है, पंजाब हुकूमत ने 4 मुकदमे और तैयार किए हुए हैं। ये आपकी मुज़ाकरा चल रहे हैं बैक टू डोर। ये आपकी कारकर्दगी है पिछले 4 साढ़े 4 माह की, 100 दिन की हुकूमत की। आपने किया ही क्या? आपका लीडर, आप उनकी उसकी बीवी, उसके भांजा जो है वो जेल में है। 9 मई में जो मिलिट्री कोर्ट में चले गए हैं उनको आप कुछ भी नहीं दे सके सिवाय उनके घरों में जाके जाके ताजियत करने के। आपकी कोई लीडरशिप जाके उनसे मुलाकात नहीं कर सकी कि भाई किधर हैं वो। फैसलाबाद का फारूक है, वो बेचारा, उसके बच्चे रुल गए हैं, छोटे छोटे उनके बच्चे हैं, वो रुल गया, मिलिट्री कोर्ट में पड़ा हुआ है, जेल में है मिलिट्री ट्रायल पे।
उनके घर में आरिफ अलवी साहब आए हैं जी, बहुत अफसोस हुआ, ये हुआ वो हुआ, भाई उसके लिए कुछ करें भी ना, उसको जाके मिलें कि उसको क्या परेशानियां हैं, किस तरह उसको बाहर निकालना है। आज की पीटीआई की ये सूरत हाल है। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स बड़े पैमाने पे हैं, सबसे बड़ी जमात है इस वक्त पाकिस्तान की, लेकिन उसके आल्टरनेट हो क्या रहा है, इसको भी देखना जरूरी है। तो ये था जनाब आज का हमारा व्लॉग। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस पर जरूर कमेंट कीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन के बटन को भी दबाइएगा। अभी तक के लिए हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।